नीमच जिले के ग्राम जमुना कला में अचानक खेतों में आग लग गई। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें 50 से 60 बीघा गेहूं के खेत जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह लाइट फॉल्ट होना बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन 1.5 घंटे बाद पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड ने 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। तहसीलदार, पटवारी और विद्युत अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तहसीलदार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की हित में बात करता है या फिर ऐसे ही इस बार किसान हताश होगा। आप देख रहे हैं भविष्य 24 नीमच जमुना कला में लाइट फाल्ट होने की वजह से किसानों के खेत में आग लगी है और गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर हालत देखिए गेहूं की किस तरह से आग लगी है और बड़ी मुश्किल से मतलब वो किसानों ने आग बुझाई है और अभी भी कहीं कहीं लग रही है। फायर ब्रिगेड को फोन लगाया है तो फायर ब्रिगेड कम से कम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है, 4 से 5। और ये देखो आप कम से कम 50 से 60 बीघा खेत जल चुके हैं लोगों के, गेहूं और चने वने शायद ये थे और अफीम भी थी पास में। और फायर ब्रिगेड को फोन लगाने 1.5 घंटे बाद आई है और ये 60 से 70 बीघा जमीन पे आग लगी है लाइट फाल्ट होने के बाद। अब पानी की व्यवस्था न होने के कारण बिल्कुल राख हो गया है। अब किसान क्या करेगा, ये आप देख रहे हो मतलब किस हालत में आज ये हुआ है। पब्लिक परेशान है और फायर ब्रिगेड, ये गेहूं की हालत देखो आप, इसमें ये खत्म हो चुके हैं गेहूं बिल्कुल। ये किसान कहाँ तक होगा, ये जहां तक बताते हैं कि लाइट फॉल्ट होने की वजह से हुआ है। तो इसमें कौन जवाबदार है क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी नुकसान जो हुआ है किसानों का, इसकी भरपाई सरकार को देनी पड़ेगी या नहीं देंगे ये सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल जो आज नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ नुकसान। खेत में पकी हुई फसल तैयार खड़ी थी और बड़ा दुखद विषय है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की गलती से आज ये पूरे खेत 12-15 खेतों में पूरी फसल जल के नष्ट हो गई। गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी और आज किसानों ने किस प्रकार 6 महीने से रात दिन जग कर और फसल तैयार करी। आज एक एमपीबी की गलती से उन्होंने तार जो उनके टकरा है उसकी बिजली चिंगारियां हुई और खेत में गिर गई। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निश्चित है कि अभी तहसीलदार यहाँ पे आए थे। अगर हमारा उनसे मांग है, उनसे कहना है, एमपीबी के अधिकारी भी थे कि तत्काल इनको किसानों को ये इसका नुकसान की भरपाई की जाए और नुकसान की भरपाई जितनी किसानों की फसल है उतनी भरपाई की जाए, क्योंकि 6 महीने से मेहनत का खर्चा लगा इनका। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इनको पूरी क्षतिपूर्ति की तत्काल की जाए। अगर नहीं करने की दिशा में हम लोग कलेक्टर का घेराव करें। किसानों के आज जो खून के आंसू रो रहे हैं इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। बरसात में भी ऐसा नुकसान हुआ था, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है और अब ये भी हुआ नुकसान, तो क्या मुआवजा दिला पाएंगे आप क्या? देखिए हम तो हमेशा कहते हैं सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलकर ये वोट लेती है, किसानों को बरगला के वोट लेती है, महिलाओं को बरगला के वोट लेती है। आज उसकी वजह से आज पहले भी हमने चक्का जाम किया वहाँ पे 4 लेन पे। उन्होंने बोला हम 7 दिन में मुआवजा दे देंगे, ना तो मुआवजे का आता है ना पता है। यहाँ के भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक ना तो कोई आज किसानों की पीड़ा में खड़े हैं और न ही उनकी बात करना चाहते हैं। तो निश्चित है कि ये अपने आप में स्पष्ट है कि वो किसानों की चिंता नहीं करते। आज ये आग लगी, किसान 12-15 खेत 100 बीघा से ऊपर खेत जल गए हैं। एक फसल में लगभग 1 बीघे की फसल मानी जाए तो आज 10 बोरी गेहूं पैदा होते हैं। आज कितने हजार बोरी गेहूं का नुकसान हुआ और उसकी लागत देखी जाए तो कितने लाखों में लागत पहुंच जाती है। तो हमारे प्रशासन से मांग है कि इनकी तत्काल क्षतिपूर्ति करे और किसानों को राहत प्रदान करे। ये लाइट से लगी है। कहाँ से? ये करंट का वायर जा रहा ना, ये ऊपर आप दिखाओ जरा, ये यहाँ से मतलब करंट का वायर आपस में दोनों अड़े ना, आग लगी नीचे। ये यहाँ से कितनी बजे की बात है भाई साहब? ये करीब इसको हो गया अभी 2:20 हो रहे, तो ये मान के चलो कि ये 12:30 के आसपास की बात है, 12:30 पौना 1 बजे की बात है। अच्छा, हाँ। फिर आपने क्या किया? क्या किया है कि बस आसपास वालों को बुलाया और 1-2 के फोन लगाया, दौड़ के आए तो कुछ डंडे वो थोड़े घास फूस लाए, बस आग बुझाने को कोशिश करने लगे। फायर ब्रिगेड को फोन लगाया आपने? फायर ब्रिगेड को मेरे भाई ने लगाया, इससे में वो फायर ब्रिगेड आई बहुत सारे आग पकड़ ली इधर उधर। कितना बीघे में आग लगी आपकी? ये 5 बीघे के आसपास। 5 बीघे का आसपास। हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश मालवी। ये तार फाल्ट होने से लगी है। 6-7 महीने से हम अवगत करा रहे, तार लाइन सही कर दो, लेनमैन ने ये मानते नहीं।
और पैसे लेने हैं तो 2-4-5 हजार रुपये ले लेते हैं, थोड़ा खींच कर भाग जाते हैं। और हमारे पास में अफीम खड़ी थी, बहुत प्रयास की, मतलब 1-12:30-1 बजे के अंदर से आग लगी और 300-350-400 बीघा जमीन बड़ी है, 250-300 बीघा समथिंग। अभी नापा नहीं, मतलब अनुमान है 250-300 बीघा जमीन है। और फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई है, मतलब पूरा 1 घंटे बाद इतना थोड़ा बहुत भिजा है हमारे को पास में जमुनिया कला के अंदर। और मेरे पास में 10 बीघे के मेरे हो गए, 10 बीघे के पाती, 15 बीघे के पाती के भर गए होंगे। अंदाजन कितने किसानों के खेत में आग लगी होगी? ये 10-15 जने की आग लगी, 15। कितने बीघा होगा? ये 250-300 के समथिंग है, ये नापा नहीं, मतलब 250-300 के समथिंग। सभी में गेहूं खड़े थे? सभी में गेहूं खड़े थे। क्या नाम है आपका? ये ललित शर्मा। लगी थी भाई साहब, आग लगने का मेन कारण है विद्युत मंडल का, ये जो तार लाइट आ रही कुएं पे, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। विद्युत मंडल वाले बिल लेने तो जल्दी आ जाते, पर उन्होंने को ये पता नहीं है कि अभी किसानों के फसल आ गई है, तो अपन उन तार को भी सही से चेक करें। और देख सकते हो ये पीछे की साइड में यहाँ से आग लगी है, और ये आग लगी लगभग 11 बजे के समथिंग। और जब फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया तो फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई। इतने बहुत सारी फसल जल के नष्ट हो गई, लगभग 50 से 60 बीघा। और उसमें गेहूं, चने, सरसों भी थी, मसूर भी थी। इस प्रकार का बहुत सा नुकसान हो गया किसानों का। किसान करे तो भी क्या करे। और पास में अफीम का पट्टा भी था, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से हमें बचाया है अफीम को। तो करीब ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 11 बजे की घटना है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो गेहूं का नुकसान हुआ है। वो कितने देर बाद फायर ब्रिगेड आई है? ये लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। क्या नाम है आपका? हरीश मालवी।